अजय देवगन एंड सूर्या, दो ऐसे एक्टर जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइजी के दो अलग अलग वर्जन में सिंघम बनकर ऑडियंस का दिल जीत लिया। सूर्या ने अगर एज अ दुरई सिंघम बनकर ये प्रूव किया कि कॉप सेंट्रिक रोल्स कैसे करने चाहिए, वहीं एज अ बाजीराव सिंघम अजय देवगन ने भी नए स्टैंडर्ड को सेट किया। एक फेयरलेस कॉप के तौर पर इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी, साथ ही साथ यूनिफॉर्म दोनों ही एक्टर पर जचती है। भले ही अजय देवगन ने सूर्या की सिंघम का रीमेक किया हो, मगर एक सच ये भी है कि फर्दर पार्ट्स में अजय देवगन इस फ्रेंचाइजी को अपने शोल्डर पर कैरी करके ले गए और पैन इंडिया लेवल पर इस किरदार की पहचान बढ़ाई। अब तक इन दोनों ही सिंघम फ्रेंचाइजी के तीन पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, जहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर चाहे वो तमिल वर्जन की सिंघम हो या फिर हिंदी सिंघम, इन दोनों ही फिल्मों के थर्ड पार्ट ने ऑडियंस को मेजोरिटी में लेट डाउन किया। फिर भी नेवरदलेस मैं यही कहूंगा कि यदि साउथ के पास अपना सिंघम है तो नॉर्थ के पास भी अपना है। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। दोस्तों यही चीज मुझे इस पॉइंट पर लेकर आती है कि तमिल सुपरस्टार सूर्या और अजय देवगन में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। वो क्या है जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर हम इन दोनों एक्टर्स के बीच कंपैरिजन नहीं कर रहे। हमारा ये उद्देश्य बताना बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें बेहतर कौन है। हमारी कोशिश ये है कि हम इन दोनों एक्टर्स के कैरियर को डीपली एनालाइज करते हुए ये बता सकें कि आखिर इन दोनों एक्टर्स में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। इसीलिए टू हीरोज सेम स्टोरीज सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में हम अजय देवगन और सूर्या पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस सीरीज के पुराने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख ले, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। बहरहाल एज अ सिनेफाइल मैं ये मानता हूँ कि साउथ में कुछ हीरोज की पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और उनके नुआंसेस बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं। उसी में अजय देवगन और सूर्या भी हैं। दोस्तों ये दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी अपनी तगड़ी मास अपील है। आई मीन एक्शन रोल्स में इन्होंने लैंडमार्क परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। फिर चाहे वो सूर्या की काका काका हो, सिंघम हो या फिर गजनी जैसी फिल्में क्यों ना हो। वहीं ऑन द अदर हैंड अजय देवगन ने भी 90s से इसी तरह की कई लैंडमार्क परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रखी हैं। इन दोनों ही स्टार्स की एक्शन इमेज इतनी पावरफुल है कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक में इनका वर्चस्व हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है। अजय देवगन की फिल्में स्पेशली यूपी, बिहार और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों में स्पेशली मास ऑडियंस के बीच वाइडली रिकॉग्निशन पाती थी। वहीं सूर्या की फिल्में भी बीसी सेंटर्स और खास तौर पर मास बेल्ट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स इनको मिलता था। मगर इन दोनों की खास बात ये रही कि मास ऑडियंस के साथ साथ इनकी अपनी क्लास ऑडियंस भी रही, यानी कि मासस के साथ साथ क्लासेस ने भी इनकी फिल्मों को देखना पसंद किया, जो कि अपने में एक रेयर कॉम्बिनेशन बन जाता है। सूर्या ने जहां एक तरफ नंदा, पीतामगन, जय भीम और सुरारी पोटू जैसी फिल्मों में काम किया, वहीं अजय देवगन ने भी अपने कैरियर में कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों पर फोकस किया। इनकी फिल्मोग्राफी में आपको जख्म से लेकर भगत सिंह, रेनकोट और मैं ऐसा ही हूं जैसी कई सारी फिल्में देखने को मिल जाएंगी, जहां पर अजय देवगन ने परफॉर्मेंस डिलीवर करी और इन्हें ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला। दोस्तों इन दोनों ही एक्टर्स ने अर्ली स्टेज में एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। अच्छी बात यह रही कि सिर्फ एक्शन फिल्मों पर रिलाई नहीं किया। दैट इज वाई इनकी फिल्मोग्राफी में हमें एक वाइडेस्ट रेंज देखने को मिलती है। अपने लगभग 3 दशक से लंबे कैरियर में इन्होंने हर तरह के रोल्स किए, फिर चाहे वो रोमांटिक हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं इन रोल्स में इन्होंने पावरफुल परफॉर्मेंस डिलीवर करी, जिसके चलते इन्हें ढेरों अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड्स। जी हाँ, ये दोनों जो एक्टर्स हैं इन्हें नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर के तौर पर कोट किया जाता है, जो कि अपने में एक पावरफुल सिमिलरिटी है। फिर भी यदि आप इन्हें हेट करते हैं तो मैं यही कहूँगा, सबे बम्बकाइली यहाँ जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि मणिरत्नम साहब ने एक फिल्म बनाई थी युवा। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे साइमल्टेनियसली तमिल और हिंदी में बनाया जा रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर अजय देवगन और सूर्या ने सेम रोल को ही प्ले किया था, यानी कि कहीं ना कहीं मणिरत्नम जैसे मजे हुए डायरेक्टर को भी इस बात का अंदेशा रहा होगा कि इन दोनों एक्टर्स का जोन सेम ही है। बहरहाल अजय देवगन ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1991 की मूवी फूल और कांटे से करी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसी के साथ मिस्टर देवगन रातों रात स्टार बन गए। वैसे अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक नामी स्टंट डायरेक्टर थे, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे थे, इसलिए पहली फिल्म आसानी से मिल गई। इसलिए यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अजय देवगन एक आउटसाइडर थे। वैसे सूर्या की अगर हम बात करें तो ये तमिल स्टार शिवा कुमार के बेटे रहे, जिन्होंने तकरीबन 200 प्लस तमिल फिल्मों में काम किया। इसलिए मान सकते हैं कि सूर्या के लिए भी फिल्मों में आना आसान रहा होगा। दोस्तों बतौर लीड हीरो सूर्या की पहली फिल्म थी नेरक्कू नेर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो रही,
लेकिन इंडिविजुअली इन्हें कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इनफैक्ट कैरियर के अर्ली स्टेज में इन्हें मैसिव क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। इवन खुद रजनीकांत ने कहा था कि जब उन्होंने सूर्या को पहली बार स्क्रीन पर देखा तो उन्हें लगा था कि ये एक्टर इंडस्ट्री में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहरहाल लंबे स्ट्रगल के बाद अर्ली 2000 में सूर्या को एक्सेप्टेंस मिली। फिल्म थी नंदा, जहां पर सूर्या ने एज अ एक्टर आउटशाइन किया। वहीं काका काका में सूर्या एज अ लीडिंग एक्टर पूरी तरह से पीक कर जाते हैं। इसके बाद सूर्या ने बैक टू बैक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्में साथ ही परफॉर्मेंसेस डिलीवर करी, जिसके चलते इनकी गिनती तमिल इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होने लगी। वहीं ऑन द अदर हैंड अजय देवगन भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे, जिन्हें टॉप हिंदी एक्टर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा था। अजय देवगन ने भी अर्ली 2000 के बाद के चेंज को भाप लिया था। इन्होंने कंपनी, गंगाजल, अपहरण और हल्ला बोल जैसी दर्जनों फिल्में करी, जो कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को प्लीज कर रही थी। दोस्तों, अजय देवगन की हर एक फिल्म में एक मुद्दा था। इनकी एक्टिंग सॉलिड थी, जिसने कहीं ना कहीं स्टार अजय देवगन को एक एक्टर अजय देवगन के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। वैसे इन दोनों स्टार्स के कैरियर में कई बार मेजर डाउनफॉल आया, मगर अच्छी बात यह रही कि इन्होंने चेंजिंग ट्रेंड्स को समझा, खुद पर काम किया और मास कमबैक करके दिखाया। वैसे इन्हें पीपुल्स हीरो भी माना जाता है, यानी कि आम लोगों का हीरो जो स्क्रीन पर उनके मुद्दे उठाता है, आम सा दिखता है और पब्लिक इनमें अपनी छवि ढूंढती है। यूनिफॉर्म इन दोनों ही एक्टर को साइन करती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और इवन इन दोनों ही एक्टर्स का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। और अच्छी बात यह है कि इनकी स्क्रिप्शंस काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसके चलते इनका प्रोडक्शन हाउस अभी भी प्रॉफिटेबल है। एक सिमिलरिटी ये भी है कि इन दोनों स्टार्स ने अपने टाइम पीरियड की टॉप एक्ट्रेस से शादी करी। अजय देवगन ने साल 1999 में काजोल से शादी करी, वहीं सूर्या ने भी साल 2006 में ज्योतिका से शादी करी। और ये दोनों ही एक्टर्स अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रहीं और आज की तारीख में फिलहाल ये दोनों एक्टर्स हैप्पीली अपना जीवन बिता रहे हैं। ये दोनों इंडस्ट्रीज के आइडियल जोड़ी हैं और एक प्राइम एग्जाम्पल है कि इंडस्ट्री की शादियां भी टिकती हैं। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। वैसे आपको भी अजय देवगन और सूर्या में सिमिलरिटीज लगती हैं या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यदि नहीं लगती तो ये फिर आपके लिए है। सभे बटाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। खैर, ऐसा ही सेम वीडियो आप नेक्स्ट किस एक्टर के ऊपर देखना चाहते हैं, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।